आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले देखिए फिज़िक्स हिस्सा इंशाया, कुल वक्त 1 यानी 1 घंटा 45 मिनट और कुल नंबर हमारे पर 48 नंबर। हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 उर्दू और इंग्लिश में दोनों में है ये, ताकि जितने भी उर्दू व्यूवर्स हैं मेरे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और जितने भी मेरे इंग्लिश व्यूवर्स हैं उन सबको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% इसमें से ही पेपर आएगा। तो देखें, सबसे पहले स्टेट हुक्ला राइट इस मैथमेटिकली फॉर्म। यहाँ पर हमने हुक्ला को भी एक्सप्लेन करना है और इसकी मैथमेटिकली फॉर्म भी लिखनी है। हुक्ला की तारीफ करें और इसकी हिसाबी शक्ल ये उर्दू मीडियम में। डिफाइन टाइम पीरियड, फार्मूला टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम, यानी हमने टाइम पीरियड को भी एक्सप्लेन करना है, फार्मूला भी लिखना है और सिंपल पेंडुलम का फार्मूला यानी 2 पाई आर वो वाला जो फार्मूला है। टाइम पीरियड की तारीफ करें, सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें। ये एक न्यूमेरिकल्स है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आता है। ए वेव मूव्स लेंकी फ्रिक्वेंसी ऑफ द 4 हेड्स, वेव लेंथ ऑफ द 0.4, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। ये पहले चैप्टर का है, यानी स्लंकी की मोशन करते हुए वेव्स की फ्रिक्वेंसी 4 हेड्स है और वेव लेंथ 0.4 है, तो वेव की स्पीड मालूम करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, यानी हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफ्रेंशिएट बताना है। और यहाँ पर याद रखें, इस तरह के डिफ्रेंशिएट आ जाए तो यहाँ पर डायाग्राम लाजमी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द इंडेक्स आइस एंड वाटर, यानी हमने यहाँ पर देखें उर्दू मीडियम में पानी और जो हमारे पास बर्फ़ है उसकी फ्रैक्टर इंडेक्स बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज डिफरेंट कोर एंड कोडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कोर और कोर कोडिंग ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ करें। हाउ कैन यू प्रिपेयर द लॉन्गेट, ये हमारे पास एक जो ट्रुथ टेबल है उनमें से है। डिफाइन ऑर्गेट एंड राइट एस्ट्रोटेबल, ऑर्गेट की तारीफ करें और इसका ट्रोटेबल लिखें। अच्छा, ये एक बात और भी बता, जो बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम आती है, ये पेपर मैंने उस पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आपके आएंगे। यानी ये हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे और इनमें से हमने 5 को अटैम्प्ट करना है। यक्स भी हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे और हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला देखें, सबसे पहला है हमारे पास डिफाइन लाउडनेस, व्हाट इज़ द फैक्टर लाउडनेस डिपेंडेंट, लाउडनेस की तारीफ करें और किन इनासार पर यह अमल करती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या फ़र्क है। एक्सप्लेन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने का तरीकाकार बताएं, बयान करें। एक्सप्लेन द एफ, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। वी बराबर है 50 वोल्ट और सी बराबर है 100 म्यू। कैलकुलेट द क्यू मालूम करके हमने देना है। क्यू को हम जो चार्ज यानी करंट से शो करते हैं, चार्ज शो करते हैं, वो मालूम करते हैं। डिफरेंशिएट वेरिएबल एंड फिक्स कैपेसिटर, यानी वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर में क्या डिफरेंशिएट है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड ईमेल, वेब ब्राउज़र और ईमेल में क्या फ़र्क है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पर और देखें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। और इस तरह का अगर आपके पास डिफ्रेंशिएट आ जाता है तो आप लोगों ने उसकी एग्जांपल लाजमी लिखनी है, क्योंकि वो पूछता नहीं है और बाज़ औक़ात स्टूडेंट लिखते भी नहीं है। मैं बाज़ औक़ात अक्सर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि डिफ़ाइन व्हाट इस डिफ्रेंशिएट आ जाए तो सबसे पहले अगर डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम उनकी बना दे, अगर डायग्राम नहीं बना सकते तो उनकी एग्जाम्पल लाजमी लिखें ताकि वो आपको पूरे नंबर दे, वरना वो पूरे नंबर नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल फोन एंड फोटो फोन, ये भी सेल फोन और फोटो फोन में क्या फ़र्क है और इसमें भी आप लोगों ने उसकी कम से कम सेल फोन की भी 2 एग्जांपल्स और फोटो फोन्स की भी 2 एग्जांपल लाजमी देनी है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो जिनमें से हमारे पास जो पहला है वो है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड राइट आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें और इसका एसआई यूनिट बयान करें। डिफरेंशिएट ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग में भी आता है ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए कलर कोडिंग ऑफ द लाइव नेचुरल एंड अर्थ, यानी हमने पास लाइव वेयर में और नेचुरल वेयर है और अर्थ वेयर है, ये तीनों में हमने उनकी कलर कोडिंग बतानी है, कौन कौन सी कलर में होती हैं ये। स्टेट द वर्क प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर किस तरह वर्क करता है ये बताना है। अच्छा, एक और होता है डीसी जनरेटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, लेकिन एसी जनरेटर के वर्क जो है ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
व्हाट इज़ गैमा डीके, गैमा डीके से क्या मुराद है, या कहते हैं गैमा डीके क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ गैमा डीके, तो सवाल बनता है व्हाट इज़ गैमा डीके से क्या मुराद, लेकिन उर्दू में तो उसने लिखा है गैमा डीके से क्या मुराद, या गैमा डीके क्या हो, यानी इंग्लिश में व्हाट इज़ गैमा डीके क्या है, तो यहाँ पर उर्दू में व्हाट इज़ गैमा डी से क्या मुराद है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या का वर्ड, तो इसका मतलब यही होता है, व्हाट का मतलब क्या ही होता है, इसी वजह से ये क्या मुराद भी उसे शो करता है। और जनरल इक्वेशन और इसकी ये जो इक्वेशन है वो भी हमने एक्सप्लेन करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन में क्या फ़र्क है और इसकी एग्जांपल्स लाजमी लिखिएगा, अदरवाइज आपको 2 नंबर वो नहीं देगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड डॉटर एलिमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स और डॉटर एलिमेंट्स क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स भी लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स के 2 जोज हैं, तो हमने इनमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और जो भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उसका ए बी लाजमी ज्वाइन करना है। देखें यहाँ पर हमारे पास 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन हैं और हर एक के ए बी जोज है। तो अगर हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसका अलिफ बी और बे बी दोनों अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह बी यानी 6 वाला करते हैं तो उसका अलिफ बी और बे बी दोनों करना पड़ेगा। 7 वाला भी करते हैं तो उसका अलिफ बे दोनों अटैम्प्ट करने पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से अलिफ कर लेते हैं या इसका बे अटैम्प्ट कर ले, इस तरह वो क्या होगा पेपर में आपको पूरे नंबर लॉन्ग में नहीं देगा। इसी जिसका आपने अलिफ अटैम्प्ट करना उसी का ही बे जोज अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर अलिफ बे है और आपके सालाना पेपर में ए बी सी के हिसाब से आ सकते हैं। जिस पार्ट का आपने ए जोज अटैम्प्ट करना है उसी का ही बी जोज अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखें ये बोर्ड पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही है। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमें तो सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो वो क्या करते हैं इसी का ए और अलिफ और बे ये जोज करते हैं हमारे 2 मुकाबले। नहीं, 2 इस तरह होंगे, ये 5वां और छठा या 7वां, या 7वां या 5वां इस तरह होंगे, यानी 4 जुज और 2 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ए इमेज स्टार्ट अपेयर टू 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कंडेक्स मिरर लोकल द 13 पॉइंट सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द मिरर, यानी वो कहता है कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है, इसके सामने वो इमेज किया है 11.5 सेंटीमीटर है, तो मुजस्मे का फासला मालूम करें। ये न्यूमेरिकल था। एक्सप्लेन द एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विद एग्जांपल, एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है और इसकी वजाहत करें, इनकी एग्जांपलें भी आपने एक्सप्लेन करनी है। ये हमारे पास थ्योरी का लॉन्ग है। ए साउंड वेव फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज, वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर, हाउ विल बी टेक द 1.5 सेंटीमीटर, यानी एक साउंड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है और वेव लेंथ 2 किलो हर्ट्ज है 35 सेंटीमीटर पे, 1.5 किलोमीटर फासले का, तो कितना वक्त दरकार होगा। स्टेट द कॉलम लॉ एंड ड्राइव इक्वेशन, कॉलम लॉ की तारीफ करें और इसकी इक्वेशन एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है हमारे पास जो है इस सेटअप ट्रांसफर रेशो 1.100 अल्टरनेट वी वोल्ट कनेक्ट टू अक्रॉस द प्राइमरी कोयल वोल्टेज, यानी एक ट्रांसफर है जो एक कोयल के साथ जुड़ा हुआ और उसकी रेशो 1.10 है, तो हमने उसकी क्या मालूम करके देनी है, हमने उसका वोल्टेज मालूम करके देना है। और लास्ट जो हमारे पास थ्योरी का स्टेट द जॉल्स लॉ ड्राइव इस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास है, इसे प्रूव करके देनी है और जॉल लॉज की डेफिनेशन भी लिखनी है। तो ये तो था 10th का जो गेस्ट पेपर जिसे हम कह सकते हैं फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह इसमें से 90% पेपर आ जाएगा। अपनी तैयारी को मुकम्मल रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।